नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे बहुत प्यार भरे सेशन में। जिनका बर्थडे उनको हैप्पी बर्थडे, जिनके एनिवर्सरी उनको हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। तो चल रही थी हमारी जो ये यात्रा है, मनी से रिलेटेड जो हम काम कर रहे थे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अपने असाइनमेंट पूरे किए होंगे। तो जैसे हमने पढ़ा था इसमें कि हमें क्या करना था, हमें उस सारे धन के लिए धन्यवाद करना था जो हमने यूज किया है, जिसके ऊपर मेरा पैसा नहीं लगा है, लेकिन तो भी मैंने उसको यूज किया है। तो जैसे हम लोग 2-2 घंटे गप्पे मार लेते हैं, बातें कर लेते हैं फोन पर, लेकिन उससे क्या मिलता है? लेकिन जब आप बैठ कर 2-2 घंटे बैठ कर जब आप इसके ऊपर काम करोगे, तब आप देखोगे कि उसमें क्या चेंजेस आते हैं। तो जैसे कि जब ये करने लग जाओगे तब पैसा आने तो लग जाएगा, लेकिन जब पैसा आता है लेकिन वो खर्च हो रहा है या चला जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि पैसा रुक नहीं रहा है हमारे पास। तो आज का चैप्टर हमें यही बताएगा कि पैसा हमारे से कैसे चिपकाना कैसे उसको। लेकिन उसके पहले ये बताओ कि आपने 2-2 घंटे बैठकर क्या इसका प्रैक्टिस किया है? लिखा है क्या? फील हुआ कुछ? कुछ स्पंदन सा फील हुआ? कुछ आभार सा आया कि कई बार मतलब खूब ज्यादा आभार आता है तो आंखों में पानी भी आ जाता है कि सच में इतना ज्यादा काम होता है। अब देखो जैसे कि जो सिक्योरिटी वाले लोग हैं, जो सोल्जर्स है, जिनको गवर्नमेंट पे करती है, लेकिन उनकी वो जो हमारे लिए काम करते हैं, वो तो उसके लिए मैं पैसा तो नहीं देती हूँ, लेकिन तो भी मैं क्या करती हूँ, मैं इंजॉय करती हूँ सारे के सारे। उनका खाना पीना सब कौन देखता है? वो सब गवर्नमेंट देखती है। रोड्स, इतनी अच्छी अच्छी रोड्स कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन उस पर चलता कौन है? मैं चलती हूँ। अच्छे से हम लोग चलते हैं, गाड़ियां चलती हैं हमारी। और क्या होता है बताओ? ऐसे ढूंढा था। गार्डन गार्डन की सफाई कौन करता है? गार्डन की सफाई गवर्नमेंट करवाती है, पैसा गवर्नमेंट देती है, लेकिन एंजॉय कौन करता है उस गार्डन को? हम लोग करते हैं, उस पार्क को हम लोग एंजॉय करते हैं। तो हमें क्या करना था? बैठ कर मैक्सिमम मैक्सिमम चीजें ऐसी देखनी थी जहां मेरे पैसे नहीं लगे, लेकिन मैंने उन पैसों को, उन उन चीजों को, उसको मैंने क्या किया? मैंने इंजॉय किया है। किया था आपने ऐसे बैठकर काम? बोला था गवर्नमेंट को थैंक यू, थैंक यू फॉर द मनी स्पेंड बाय गवर्नमेंट ऑन माय वेलबींग? ऐसे प्रैक्टिस किया आपने बैठ बैठ के? जैसे सोचो आप स्कूल में थे तो वहाँ कंप्यूटर्स थे, तो कौन लाया क्या किया? लेकिन काफी सारे स्कूल्स में नहीं थे, लेकिन मेरे स्कूल में थे, तो लेकिन मैंने तो वो फैसिलिटी एंजॉय की ना। तो मुझे बैठ कर हर एक उस चीज के बारे में धन्यवाद देना था जिसपे मेरे पैसे नहीं लगे हैं, लेकिन मैंने एंजॉय किया। तो ढूंढ ढूंढ कर आपको करना था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बैठ कर ढूंढ ढूंढ कर आपने मैक्सिमम मैक्सिमम ग्रेटिट्यूड के प्रैक्टिस किए होंगे धन के क्षेत्र में। अब जो जो नेक्स्ट चैप्टर है, जिसमें हम ये जानेंगे कि धन मेरे पास आता तो है, और मुझे पूरी उम्मीद है कम से कम दिन में 10 बार आपने ये कर लिया होगा कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। दिन में 10 बार इसका प्रैक्टिस करना था। अभी नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है आगे? धन कैसे चिपके? धन का चिपकना ऐसे क्या करूं मैं कि धन जो मेरे पास आए वो मेरे पास रहे, और हम क्या करें? मनी मैग्नेट बने। ऐसे कितनी कृतज्ञता हमें रखनी है, हमें क्या करना है, वो हम जानेंगे आगे के चैप्टर में। ये देखो, ये क्या है? ये कौन सा? ये देखो, आपको ये पिक्चर में क्या दिखा रहा है? जिस तरह से ये धन की बारिश दिखा रही है ना, अगर सच में हमने ढंग से अपने ऊपर काम कर लिया तो इसी तरह की बारिश होने वाली है। अगर ढंग से काम कर लिया तो शांति से। पता है कितनी कितनी देर तक काम करना पड़ता है? एकदम अपने आप को आइसोलेट करना पड़ता है सब चीजों से, प्यार से बैठकर कहाँ चली गई थी अपने ऊपर स्वाति काम तू? करना पड़ता है। और उसको छान। प्यार से बैठकर अपने ऊपर काम करना पड़ता है मनी के क्षेत्र में। तो ये देखो, आप कितने घंटे दोगे अपने आप को? क्योंकि धन ये दोगे, समय दोगे, तभी एनर्जी काम करेगी। क्यों? क्योंकि तभी फीलिंग आएगी। जब तक फीलिंग नहीं आएगी और दिल में थोड़ी सी हलचल सी नहीं होगी, तब तक काम कैसे होगा? नवा दिन धन का चुंबक।
केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। डाइट्रिच बोनहोफर 1906 से 1945 लुथेरियन संप्रदाय के पादरी, जिन्होंने ये बात कही कि केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। तो कितनी बड़ी और गहरी बात है कि अगर आपको समृद्धि चाहिए जीवन के हर क्षेत्र में, तो हमें क्या करना है? भर भर के कृतज्ञता करनी है। भर भर के कृतज्ञता करनी है, उसको फील करना है। कृतज्ञता समृद्धि और शिकायत गरीबी, यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है। चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन हो। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। तो पहले ही बोल दिया गया है कि कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। हमारा जो अभी हम धन के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी मैं सिर्फ धन के बारे में ही बोलूंगी कि जितनी जितनी अगर आपने शिकायत की है, तो शिकायत का काम हमने पहले चैप्टर्स में कर लिया था, बल्कि 3 से 4 दिन हमने इसके दिए शिकायत के, कि बैठ बैठ के देखो कहाँ कहाँ आपने शिकायतें की। आपको माफी मांगनी, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी लक्ष्मी माँ, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी लक्ष्मी माँ। बैठ बैठ के ये काम करना था, पूरे पूरे अच्छे से लग कर आपको काम करना था। और जितनी जितनी शिकायत या बोली है, आपने कुछ भी किया है मनी को छूते समय, बोलते समय, तो वो सारे उन सब पर हमने काम किया। तो क्या करना है उसके बाद? हमें कृतज्ञता करनी थी। कृतज्ञता तो तीसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर, दूसरे नंबर पर क्या आता है? आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी। ये दोनों को क्रॉस कर कर ही हम कृतज्ञता पर पहुंचते हैं, तीसरे नंबर पर। तो कृतज्ञता को क्या है? कृतज्ञता समृद्धि और शिकायत गरीबी है। जीवन का स्वर्णिम नियम है, चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन हो। तो इसमें बोल दिया है, देखो ये फॉर्मूला है। कुछ अगर याद नहीं रहे ना, तो छोटे छोटे वर्ड्स को डॉट्स बनाकर लिख लो, पॉइंटर बनाकर लिख लो कि अगर जहां भी कृतज्ञता करोगे, उस हर क्षेत्र में आपको क्या मिलेगा? समृद्धि मिलेगी। चाहे आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे नौकरी के क्षेत्र में, संबंध हो या धन हो। यही तो पिलर होते हैं ना हमारे जीवन के। और फिर इसके बाद क्या होती है? हमारी भौतिक इच्छाएं होती है, हमारी आध्यात्मिक इच्छा होती है, वो सब क्या है? हमारे पिलर है। तो जितनी जितनी शिकायत करोगे किसी भी क्षेत्र में, तो गरीबी मिलेगी, और अगर कृतज्ञता रखोगे तो समृद्धि मिलेगी। यह गोल्डन नियम है, गोल्डन रूल है हमारे जीवन का। लिख लो अपनी कॉपी में, फिर मैं पूछूंगी तो बताना पड़ेगा कि क्या क्या मैंने फॉर्मूला सिखाए हैं। ठीक है? आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना। अब देखो, आप लोग अपने लोग, मैंने क्या बोला था? जितनी भी चीजें आपके पास है सबको काउंट करो, क्योंकि धन एक ऐसा चीज है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो काउंट कर लिया आपने अपनी अपनी चीजें, अपनी अलमारी खोली, खोल करके जो जो आपकी चीजें, जिस धन पर आपका हक है, जिसको आप खर्च कर सकते हो, तो पता चल गया कि हम कहाँ पर हैं। तो चाहे जितना भी धन हो हमारे पास, तो वो कम है, बेसी है, वो क्या है, वो तो आप जानो। तो क्या करना है? उसके लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ होना है। जो भी हो हमारे पास, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा क्या होना है? कृतज्ञ होना है। कि हाँ भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू लक्ष्मी माँ कि आपने मुझे इतना दिया। ठीक है? ऐसे बोलते रहना है अपने को। और क्या करना है? जैसे यहाँ पर एक और असाइनमेंट लिख लो कि मुंह पर क्या चलेगा। जैसे 108 आप लोग क्या करते हो? मालाएं जब करते हो ना, कम से कम 108 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलोगे। आज का असाइनमेंट लिख लो, ये असाइनमेंट लिख लो कि 108 बार कम से कम थैंक यू बोलना है। कम से कम लक्ष्मी माँ के सामने बैठ जाओगे। जो फोटोज हम आप लोगों ने निकाली है, जो फोटोज आप लोगों ने चिपकाई है, अपनी कॉपी में चिपकाई है, अपने जहाँ प्रैक्टिस करते हो वहां चिपकाई है, वहां बैठ जाओगे। ठीक है? और लक्ष्मी माँ को प्यार से देखते हुए, दिल पर हाथ रखते हुए, उनको हर एक उस चीज के लिए धन्यवाद दोगे जो आपके पास है। जितना भी धन है, हर एक धन के लिए धन्यवाद। तो 108 बार, कम से कम 108 बार क्या कहना है? थैंक यू कहना है। ठीक है? आपको उतनी अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बाद तो क्या है? अगर बार बार हमने ये गोल्डन नियम पढ़ लिया कि जितना हम कृतज्ञ होंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? समृद्धि मिलेगी। अब यहाँ पर एक और गोल्डन रूल है। क्या गोल्डन रूल है? देखो, आपके पास जितने भी सोने के जेवर है, ठीक है, तो हर एक सोने के जेवर को लेके बैठ जाओ और धन्यवाद कहो। धन्यवाद आपको भी, धन्यवाद आपको भी, मतलब हर एक सोने के जेवर को लेकर जो भी आपके पास है, सबको धन्यवाद कहो। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गोल्ड आएगा जीवन में। कैसे आएगा? कभी दिमाग मत लगाना, लेकिन आएगा। अगर डायमंड चाहिए तो डायमंड को थैंक यू बोलना है।
ठीक है। पैसा चाहिए तो पैसे को ज्यादा से ज्यादा थैंक यू बोलो, मतलब जितना जो भी चाहिए उसको ज्यादा से ज्यादा बोलो, अरे करके तो देखो, उसके बाद में शेयरिंग करो। जब तक शेयर नहीं करोगे कि आप लोग जो इतनी क्लास कर रहे हो, इतने दिन तक की क्लास है, उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है, कहाँ से क्या मिला है, पता तो चले। क्योंकि सबसे पहले हमने क्या लगाया था, कुछ कुछ रुपए लगाए थे ना हमने, तो वो कितना गुना होकर वापस मिल रहे हैं वो पता तो चलेगा। ठीक है। तो आपको उतनी ही ज्यादा समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हो, शिकायत कैसे कैसे करते हैं, देखा था ना हमने, शिकायत कैसे कैसे करते हैं। दो चीजों को कंपैरिजन करते समय बोलते हैं, उस समय हमारे मन की स्थिति क्या होती है, किसी ने रेंट ज्यादा बढ़ा दिया तो उसके लिए बोलते हैं, मतलब फीस के लिए बोल देते हैं, और कोई भी किसी भी चीज के दाम के लिए बोल देते हैं। तो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर शिकायत करोगे तो उन्हीं चीजों को अपने पास आप क्या करोगे, आकर्षित करोगे। तो आप उतने ही ज्यादा क्या होगे, गरीब बनोगे। अब तो ऐसा हमें नहीं करना, अब तो पता चल गया ना कि हमें तो कोई शिकायत नहीं करनी। ठीक है। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है। तो आज का जो जादुई अभ्यास है, जो जितना भी हम जानबूझकर भी नहीं करते कई बार तो, और पता भी नहीं चलता कि हम शिकायत कर रहे हैं, तो उसको क्या करना है, आज उसको हम ऐसे ट्विस्ट करेंगे। ठीक है। तो कैसे उसको कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदलेंगे वो सीखना है आज आपको। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। तो जो कार्य आज हम करने जा रहे हैं, तो आज जो भी हमारी परिस्थिति है उसको हम किस तरह से बदले, उसको बदलने की डबल शक्ति, उसमें डबल पावर है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। तो ये क्या क्या, क्या बता रहा है कि भाई जो आप काम करने जा रहे हो, जो जो आगे हम काम करने जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, दरअसल जो हम शिकायत कर रहे हैं ना, तो वो शिकायत एक तो कम हो जाएगी, मतलब कि हम शिकायत करना बंद कर देंगे क्योंकि नॉलेज आ जाएगा हमें। और जितनी बार हम शिकायत करते हैं क्या होता है, वो हमको गरीब बनाते हैं, मतलब पैसे के प्रवाह को रोक देते हैं। कई बार पता है हम लोग को कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं, फिर अचानक से वो गिफ्ट मिलने बंद हो जाते हैं, तो क्या हुआ वहां पे, क्या हुआ, वो प्रवाह रुक गया। तो प्रवाह क्यों रुका, जैसे आपको किसी ने आपको कोई गिफ्ट दिया, आपने बोल दिया कि भाई अच्छा नहीं है, या फिर जो उस गिफ्ट के बारे में कुछ भी बोल दिया, तो क्या किया, प्रवाह को रोक दिया। तो क्या होगा उससे, जब आप ये काम सीखोगे तो एक तो शिकायत कम हो जाएगी, और दूसरी क्या होगा, आप कृतज्ञ हो जाओगे उस चीज के लिए। और जितने ज्यादा कृतज्ञ होगे तो दौलत से क्या करोगे, दौलत को जादू से आपके पास लाती है। जो धन संपदा समृद्धि, जिस जिस चीज में आप ज्यादा से ज्यादा करोगे, कृतज्ञ बनोगे, वो सेम सेम चीजें आपके पास है। ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायत करते हैं। हाँ, और सच में ये लगता है कि भाई हम तो कोई शिकायत करते ही नहीं है, और खासकर धन के लिए। लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे अनजाने में धन के बारे में अधिक शिकायत कर रहे हैं। लेकिन सोचो कि धन की कमी तो नहीं है, लेकिन धन चिपक भी नहीं रहा है, धन रह भी नहीं रहा है, आ रहा है जा रहा है, या कहीं और खर्च हो रहा है। तो क्या कर रहा है, अनजाने में ही धन के बारे में हम शिकायत कर रहे होते हैं, जो हमें पता ही नहीं होता। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। तो हम काम कैसे कैसे करते हैं, मुंह से बोलकर, लिख कर, सोच कर, फील करके, ये सारे स्टेप्स हम अपनाते हैं। तो यही स्टेप्स हम क्या करते हैं, जब हम शिकायत कर रहे होते हैं ना, तो यही स्टेप्स आ जाते हैं। शब्द भी आते हैं, विचार भी आते हैं, और मन भी उसमें जुड़ता है। तो क्या है, असल में शिकायत करना वैचारिक होता है, मतलब विचार से, और शाब्दिक भी, मतलब बोलकर। हालांकि अ, अधिकतर लोग अपने मन के कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। हालांकि अधिकतर लोग क्या है, अपने मन के बारे में जागरूक नहीं होते हैं। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत, नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। तो क्या करते हैं कि धन संबंधी, हालांकि अधिकतर लोग अपने मन के कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं थे, मतलब हम लोग को लगता ही नहीं कि हम शिकायत कर रहे हैं, लेकिन मन क्या होता है, अंदर से चेतना नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती, और लेकिन शिकायत हो जाती है। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत, नकारात्मक, कि अगर जब हम करते हैं, शिकायत करते हैं, तो क्या क्या होता है, नेगेटिविटी आती है, ईर्ष्या या चिंतातुर विचार, मतलब चिंता करने वाले विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। और ये सब चीजें हमने पढ़ी थी ना कि हमें ये सब नहीं करना, और हमने माफिया मांगी थी। तो क्या हुआ था, जब ऐसा हमने किया था तो इसलिए वो प्रवाह रुक गया, और
गरीबी का सृजन कर देता है, मतलब आगे नहीं बढ़ने देता है। और जाहिर है सबसे बड़ी शिकायत मन में तब आती है जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। और सबसे ज्यादा शिकायत कब आती है? जब हम किसी भी चीज का क्या करते हैं, किसी भी चीज को हम पैसा देते हैं, भुगतान करते हैं, मतलब पेमेंट करते हैं, तो उस समय सबसे ज्यादा क्या होती है, शिकायत आती है। क्यों? क्योंकि दे रहे हैं, और किसी भी चीज का पेमेंट, चाहे प्लम्बर को देना है, चाहे दूध वाले को देना है, चाहे किसी भी चीज को देना, चाहे रेंट देना हो या फिर किसी को सैलरी देनी हो, तो मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आता है। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। तो और ऐसा भी लगता है कि अभी थोड़ा थोड़ा सा धन और चाहिए, ऐसा भी हमारे साथ होता है, किसी के साथ भी। तो उसमें से सबसे बड़ा काम क्या होता है, किसी भी चीज का बिल अगर हमको चुकाना पड़ता है तो वो सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है। चाहे ईएमआई हो, चाहे बिजली का बिल हो, चाहे रेंट का बिल हो, किसी भी तरह का बिल हो। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है। तो कैसा फील होता है, अरे महीना तो खत्म हुआ ही नहीं और बिल आ गया, देखते देखते क्या हुआ, बिल आ गया। ऐसा होता है ना। तो ऐसा लगता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत ज्यादा बड़ी। तो हम सबको क्या लगता है कि वो हमारे पास जितना भी धन है उससे ज्यादा क्या है, बिल है। लेकिन लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। तो अगर हम बिल के बारे में कुछ बोले तो आज से सोच लो, अगर आपने जितने भी बिल के बारे में बोला है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, चाहे फोन का बिल हो, चाहे वाईफाई का बिल हो, चाहे ट्यूशन की फीस हो, चाहे स्कूल की फीस हो, और क्या क्या बताओ, पेट्रोल पेट्रोल भरवा रहे हो, और बताओ, और बताओ, तो कि जितना जितना बोलोगे तो दरअसल आप क्या है, धन के बारे में शिकायत कर रहे हो। शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। तो अगर आप जितना जितना शिकायत करोगे क्या होगा, गरीब बने रहेंगे। मतलब इन सब एरिया को देख लो और फिर पता चलेगा कि कहाँ क्या क्या किया है। समझ में आया ये बात यहाँ तक? अब आपको क्या करना है, यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। तो आज से क्या करना है, अपने हर एक बिल के लिए कृतज्ञ होना है हम लोग को। बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध तो क्या है कि अब हमको तो धन चाहिए ना, हम तो धन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, ठीक यही करना है। क्या करना है, बिलों के लिए कृतज्ञ होना है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। तो समृद्ध जीवन के लिए हर चीज के लिए कृतज्ञ होना मतलब हमने क्या क्या काम किया था, द मनी स्पेंट ऑन मी, ठीक है, कहाँ कहाँ काम किया था, लिस्ट बनाई थी क्या आप लोगों ने? तो चलो मैं बनवा देती हूँ। जैसे ये बताओ कि कहाँ कहाँ आप लोग जब खर्च करते हो तो शिकायत मन में आती है, पहले लिस्ट बनाओ उसकी, तभी काम कर पाओगे, नहीं तो कर नहीं पाओगे। तो लिखो, लिखो लिस्ट ऑफ मनी, जहाँ पेमेंट करते हो और क्या होता है, मन में आता है। तो ट्यूशन फीस देते समय आया था क्या, ट्यूशन फीस देते समय शिकायत, कोचिंग की फीस देते समय, स्कूल की फीस देते समय, बताओ। कोई नए कपड़े खरीदते समय भी शिकायत आई थी क्या कि ये पैसे ज्यादा ले रहा है या कर रहा है? पेट्रोल भरवाते समय, रेंट देते समय, डॉक्टर्स को देते समय, सब लिखो, आप लोग को काम करना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल देते समय, ईएमआई देते समय, जब हम घूमने जाते हैं तब ज्यादा पैसे लगते हैं तो भी बोल देते हैं, एक्सकर्शन जिसको हम कहते हैं। प्रॉपर्टी का टैक्स देते समय, टैक्स देते समय, पुलिस को,
लॉयर को, डॉक्टर को। ये सब लिख रहे हो कि नहीं? ये सब सुन रहे हो? कुछ नया सीखने में कंप्लेन आ जाती है। ठीक है। क्रेडिट कार्ड का बिल, डेबिट कार्ड का बिल, शूज, पर्सेस, बुक्स, न्यूज़पेपर, बेल्ट, बन रहा है, मुझे टाइम लग रहा है यार, तो 10 मिनट तो रहेंगे। बेडशीट, कर्टन, वेकेशन, मूवी हॉल टिकट, बैंक के चेक, बुक, हॉस्टल के बिल्स, टिप देते समय, जब टिप देते हैं तब आता है मन में, रेस्टोरेंट के बिल्स, एक्स्ट्रा चार्जेस। जब रेस्टोरेंट में हम एक्स्ट्रा चार्जेस देखते हैं तब क्या होता है, तब हम कैसे रिएक्ट करते हैं? जैसे कहीं पर पानी, जैसे कि हम किसी होटल में जाते हैं, ठीक है, तो होटल वाले हमें क्या कहते हैं, पानी हमें ऐसे देते हैं ना रूम में, लेकिन कहीं कहीं नहीं देते, वो पानी के चार्जेस भी रखते हैं। तो उस समय भी कंप्लेन आती है ना, पानी वाटर बॉटल्स की, घर के इंटीरियर्स की। ठीक है। जैसे ब्लिंकिट, जोमेटो वगैरह में जब एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं तब हमारा क्या रिएक्शन होता है? सर्विस की कंप्लेन, मेड को सैलरी देते समय, ये सब पे के ऊपर आपको काम करना है। कार जब हम ठीक कराने के लिए देते हैं तब हम क्या बोलते हैं, अब तो 10,000 का बिल आएगा, पहले ही बोलते हैं ना। तो वो जब हम देते हैं तब हमें कैसा लगता है? अच्छा, अगर ऑल्टरेशन में जब कपड़े ठीक वगैरह करवाते हैं तो क्या लगता है, कभी लगता है ज्यादा दिया ऑल्टरेशन में? ऑनलाइन शॉपिंग में क्या करते हैं हम? ऑनलाइन शॉपिंग में अगर डिलीवरी चार्ज ज्यादा होता है तो हम देखते हैं ना कि हाँ डिलीवरी चार्ज ज्यादा है, ये है वो है, जबकि हमारा आने जाने में क्या है, इतना पैसा आराम से लग जाता है। लेकिन क्या है, तो शिकायत आती है। ठीक है। कुछ कुछ भी खरीदने में, उसके बाद में इलेक्ट्रिशियन आता है, प्लम्बर आता है, कारपेंटर आता है, दूध वाला, टोल टैक्स, उबर, ओला, ये सब, मतलब जहां जहां शिकायत आती है। क्यों? क्योंकि शिकायत के ऊपर काम करोगे तभी तो दूसरी चीजों पे काम कर पाओगे, क्योंकि अगर धन को चिपकाना है तो इन सब चीजों पे काम करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ शिकायत आती है? फूल वाला, बाइक वाला, सब्जी वाला। ठीक है। जैसे कई बार लगता है ना, ये पंडित भी ज्यादा रुपया ले रहा है, ये पंडित ज्यादा रुपया मांग रहा है, ऐसे कहते हैं ना। और ये मोबाइल का बिल, ट्रेन का बिल, एयर टिकट्स, मेट्रो का फेयर, amazon का प्राइस, फ्लिपकार्ट का प्राइस, सिलेंडर वाले का, गवर्नमेंट की कोई योजना, भाई ऐसा लगता है कि भाई हाँ इतना बढ़ गया। तो क्या करना है, पहले तो ये लिस्ट बना लेनी है। ठीक है। हर उस जगह जहां जहां आप पैसे देते हो वो लिस्ट बना लेनी है। उसके बाद में क्या करना है, लिस्ट आपके सामने आ गई, फिर एक एक चीज को पकड़िए, जैसे डॉक्टर को पकड़ लो। ठीक है। तो लिखो, कम से कम आपका एक पेज तो भर ही जाएगा अभी तक। क्या लिखोगे? जैसे कि थैंक यू फॉर द मनी स्पेंट ऑन दैट डॉक्टर जिन्होंने मुझे पैदा करवाया, मतलब पीछे से चालू हो जाओ, और फिर जब जब आप पेमेंट करते हो तब तक आप आओ, वहां से चालू करके यहाँ तक। बैठ बैठ के काम करना पड़ेगा, धन का काम कर रहे हो ना तो सीखना तो पड़ेगा ही ना कि किस तरह से काम करना है। तो यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। तो यहाँ यहाँ आप बिल पे करते हो तो आप पीछे से चालू करना और अभी तक का बिलों के लिए कृतज्ञ हो जाना। बहरहाल जीवन में अधिक धन बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। तो समृद्ध जीवन के लिए क्या है, आपको हर चीज के लिए, धन संबंधी हर चीज के लिए क्या होना है, कृतज्ञ होना चाहिए। और अपने बिलों पर नाक भों सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। तो जो जो मैंने लिखवाया है आप लोगों को, वो सब पे क्या करना है, काम करना है। तो अब क्या करना है, जब आप बिल पे करोगे तो नाक भों सिकोड़ना नहीं है।
तो कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली है। तो आपको क्या सोचना है कि जो मैंने बिल पे किया है उससे मुझे क्या बेनिफिट हुए, उससे मुझे क्या सेवा मिली। जैसे आपने डॉक्टर को बिल पे किया, तो डॉक्टर की आपने क्या सेवा ली उसको याद करना है और उस सेवा के लिए आपको कृतज्ञ होना है। ठीक है। और बताओ, जैसे पेट्रोल का बिल देते हो, तो पेट्रोल का आपने बिल पे किया, लेकिन पेट्रोल वाले की क्या सेवा आपने ली, उस पेट्रोल से आपकी गाड़ी चल रही है और आप आराम से गाड़ी चला रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या होना है? ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ होना है। ये बात क्लियर हो गई? और बताओ। और कहाँ कहाँ आप ये देखो, आप कहाँ कहाँ पैसे देते हो और कहाँ कहाँ आपका नागो अपने आप जैसे रेंट देते हो, घर का रेंट देते हो, तो याद करो कि आप जो रेंट दे रहे हो, आप थोड़ा सा रेंट दे रहे हो, लेकिन आप रह रहे हो उनके बहुत, मतलब कि करोड़ों रुपए के घर में रह रहे हो। तो जब आप ये देखोगे कि मैं तो इतना सा पैसा देके मैं इतने बड़े घर, क्या है, इतने बड़े घर को एंजॉय कर रहा हूँ, रह रहा हूँ, और आराम से मेरे घर के आसपास इतना क्या है, इतनी सुख सुविधा है जिसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो जब आप रेंट दोगे तब आपका क्या आएगा? आपके मन में और कोई भावना नहीं आएगी, सिर्फ कृतज्ञता की भावना आएगी। और बहुत प्यार से क्या करेंगे? आप रेंट दोगे। ठीक है। फिर आप ये नहीं सोचोगे कि हर महीने रेंट देना पड़ता है, महीना खत्म नहीं होता और उसके पहले ही रेंट देने का नियम मौजूद है। तो ये आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। तो क्या करना है? इसका आपका क्या होगा? मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। तो जब आप ये काम करोगे ना, जब ये काम करने लग जाओगे, तब देखना आपके धन पर क्या असर होता है। आप दिल से काम करना, दिल से फीलिंग के साथ काम करना, और फिर देखना कि आपके पास धन किस तरह से आ रहा है। आप वाकई धन के चुंबक बन जाए। तो हमें भी क्या करना है? सबसे पहले तो आपको वो बनाना है, एक जो मैंने बताया इसके साथ बैठो, और भी अगर कुछ दिमाग में आए, आप देखो आप कहाँ मनी को पे करते हो, और पे करते समय आपके मन में कैसी भावना आती है, और आप किस तरह से क्या करते हो। कहीं ना आप, मतलब कि ऐसे मन में कुछ इस तरह से उस दिल ऐसे तो नहीं होता है, ऐसे हो रहा है, तो क्या करना है आपको? उससे मिलने वाली सेवाओं के बारे में सोचना है कि मैंने उसकी सेवा कितने अच्छे से एंजॉय की। ठीक है। और उसके लिए कृतज्ञ होना है, तभी आप क्या होगा? धन के चुंबक बन पाओगे। तो मैं ये कल सिखाऊंगी आपको। आज तक के लिए आप ये रखो कि इसको कैसे काम करना है। हम कहाँ तक पढ़े? धन के चुंबक बन जाएंगे तक, यहाँ तक। तो कल आप सीखोगे कि किस तरह से काम करना है। तो आज का जो जो असाइनमेंट दिया था वो आपको करना है। अभी आप मेरे से पूछो, कुछ ना समझ में आया तो पूछो, मैं बताऊं कि सीखोगे आज। बताओ। चलो मैं एक पैराग्राफ और पढ़ती हूँ। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि ये मकान किराए या होम लोन का भुगतान है तो इस बारे में कृतज्ञ हो कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हो। तो क्या कह रहे हैं कि अगर आप मकान का किराया या होम लोन देते हो, तो आप ये देखो कि आप उस घर में रह रहे हो। नहीं तो लोगों के पास तो घर ही नहीं है, तो सड़क पर सोते हैं। हमारे पास घर तो है। और हमने इस पे काम भी किया था ना, मतलब घर के ऊपर लिखा था आप लोगों ने, घर के ऊपर बचपन से किन किन घरों का आपने एंजॉय किया है। अगर घर चाहिए तो हमें क्या करना है? इस एक असाइनमेंट पे एकदम चिपक जाना है कि हमने किन किन घरों को एंजॉय किया है बचपन से लेके अभी तक। क्या होता है यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता है कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नकद भुगतान करें? तो वो कह रहे हैं कि अगर अगर सिर्फ ये एक ही रास्ता होता है कि आप पहले तो पैसे बचा लो, फिर पैसे दो, फिर घर खरीदो,
तो फिर क्या हम घर में रह पाते? लेकिन नहीं, हम तो थोड़ा सा ही रेंट देते हैं और हम इतने बड़े और इतने सुंदर घर में रहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने ये घर बनाया, जिन्होंने रेंट के लिए हमें घर दिया। तो आप उसके लिए कृतज्ञता महसूस करो, क्योंकि घर है आपके पास रहने के लिए। तो यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नकद भुगतान करें, क्या होता? यदि उधार देने वाली संस्थाएं न होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता, तो जो उधार देता है उसको हम क्या बोलेंगे आज से? जो हमें उधार देता है और जो हमें रहने के लिए घर देता है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे मनी एंजल्स। उसको क्या बोलेंगे हम? मनी एंजल्स। ठीक है, आज से जो भी उधार देगा आप लोग क्या बोलोगे उसको? मनी एंजल्स। तो ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते हैं, इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हो, क्योंकि उन्होंने ये संभव बनाया कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहे। तो हमें ज्यादा से ज्यादा अपने लैंडलॉर्ड के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने घर बनाया और उन्हें थोड़े से रेंट पे हमें रहने के लिए दिया। ठीक है, यहाँ तक एकदम स्टिक हो जाओ, असाइनमेंट अच्छे से करो, समझो। और पहले बताओ, कोई प्रश्न है तो बताओ। कुछ भी प्रश्न नहीं है? सब समझ में आ गया? आप लोग प्रैक्टिस कर तो रहे हो ना अच्छे से? यस। प्रैक्टिस करोगे और मनी का सर्कल चलाओगे तभी मिलेगा। तो आप लोग को क्या करना है, हर उस जगह जहां जहां आप मनी अपने हाथ से देते हो तो लिखना है थैंक यू फॉर द मनी स्पेंट ऑन। क्या? अगर नारियल तेल के लिए भी बोल भी पैसे, सकते हैं ना, नारियल, बोल भी तो सकते हैं। नहीं, सब लिख के करना। सब चीज मुझे अगर हम कॉपी ऑन द पे स्पॉट चाहिए। अगर हम ऑन द स्पॉट पेमेंट करें तब तो हम बोल सकते हैं, लिख के सकते हैं उसमें पे। देखो भैया, शॉर्टकट अपनाना है तो शॉर्टकट अपनाओ। हम्म। काम करता है तो अपना लो। मैं क्या बोलूं? मैं तो बोलूंगी 10-10 घंटे काम करो तब काम होगा। तब जाके इतने मैं दिन लिख की, के करना है, लिख के करना है मतलब, है ना। हाँ, जितने इतने दिन की जो कंडीशनिंग है ना दिमाग की, जो बिलीव सिस्टम है, हम्म। जब तक वो बिलीव सिस्टम नहीं हटेगा तब तक काम नहीं होगा। तो पहले बिलीव सिस्टम पे बहुत हम्म। अच्छे से काम करो। जो फॉर्मूला सिखाए गए हैं हम लोगों को, वो फॉर्मूला अच्छे से हमें सेट करने हैं और आगे काम दिमाग में अच्छे से क्लियर तरीके से बैठा लो। तो 108 बार क्या करना है? थैंक यू बोलना है, लिखना है कहाँ कहाँ आप मनी स्पेंड करते हो। जैसे जैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स देके बताया, वही एग्जांपल्स लिख लो और देखो मनी कहाँ कहाँ स्पेंड करते हो। ठीक है, अभी दोनों हाथों को जोड़ो और थैंक यू थैंक यू थैंक यू लक्ष्मी माँ, इतने अच्छे से हमें नॉलेज देने के लिए, ज्ञान देने के लिए। इस वर्तमान समय का तहे दिल से धन्यवाद कि वो हमें इतना कुछ सिखाता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे से क्लास ज्वाइन करते हो और इतने अच्छे से सीखते हो। आई एम सो ग्रेटफुल। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको थैंक यू कहती हूँ, शुक्रिया कहती हूँ कि आप तहे दिल से प्रैक्टिस करते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मैं आपकी शेयरिंग सुनने के लिए एकदम, मतलब मैं हूँ कि मुझे आपकी शेयरिंग सुननी है कि आपने अपने जीवन में क्या क्या किया अभी तक की प्रैक्टिस में से। अच्छे से काम करो, बैठ कर काम करो। और हम सभी कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।